चोरी विवाद के बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर से मिले अखिलेश यादव। सनातन धर्म के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। सीएम योगी का पलटवार, बोले कब्रिस्तान से प्यार करने वाले अयोध्या का विरोध करते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल। टीएमसी के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। सुष्मिता देव, सुखेंदु और प्रकाश बारिक ने पार्टी ज्वाइन की। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ी राहत। पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट के संचालन की परमिशन। स्पेशल ऑफिसर की भी नियुक्ति। अपने खाते से पैसे निकाल पाएगी टीएमसी। देश भर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद गिरा मकान। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु भी रास्ते में फंसे। महाराष्ट्र, गुजरात के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच यूरेनियम डील समेत कई समझौतों पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री ने 30,000 भारतीयों को भी संबोधित किया। ईरान के मशहद में खमेनी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी। इमाम रजा की दरगाह में किया जा रहा है सुपुर्द खाक। आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ी भारी भीड़। ईरान अमेरिका के बीच लगातार दूसरे दिन वार पलटवार जारी। ट्रंप की सेना ने 90 ठिकानों पर किया हमला। IRGC के 3 सदस्य समेत 15 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान ने भी चारों देशों में अमेरिकी बेस पर दागे मिसाइल। ग्रीस में तकनीकी खराबी के बाद F-16 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट पर उतरते ही विमान में लगी आग। हादसे में बाल बचा पायलट। मामले की जांच जारी। दिल्ली में अवैध निर्माण की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। MCD अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा लाजपत नगर और सरोजनी नगर में सिर्फ नोटिस जारी, एक्शन नहीं। IIT के प्रोफेसर करेंगे सर्वे। भारत की सैन्य क्षमता में एक और बड़ा इजाफा। DRDO ने पिनाका रॉकेट का किया सफल परीक्षण। 60 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से भेदा। इंग्लैंड और भारत के बीच आज चौथा T20 मुकाबला। सीरीज में बने रहने के लिए इंडिया का जीतना जरूरी। फिलहाल श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे। आगे बढ़ते हैं और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। और सबसे पहले बात यहां पर ईरान की। ईरान में काफी कुछ हो रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ईरान में खमेनी को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो वहीं ट्रंप की बमबारी भी यहां पर लगातार जारी है। यहां पर आप देखिए, ईरान के मशहद शहर में जब अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही थी खमेनी को, तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर किस तरह से जमा हुए हैं। अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में भीड़ यहां पर नजर आई है। ईरान में जब से तनाव की शुरुआत हुई है तब से इस बात को लेकर सवाल था कि अली खमेनी का अंतिम संस्कार यहां पर कब किया जाएगा। और अब आखिरकार जब अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा उनकी यहां पर निकली, तो सड़कों पर आप ये तस्वीर जरा देखिए किस तादाद में लोग यहां पर जमा हुए हैं। हाथ में झंडे हैं। हालांकि जब इस तनाव की शुरुआत हुई थी तब कुछ और नज़ारा वहां पर था। तब जो भीड़ सड़कों पर मौजूद थी वो वहां के उस वक्त के शासन के विरोध में थी, लेकिन अब सब कुछ यहां पर बदल गया है। जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरगाह जहाँ पर अली खमेनी को दफनाया जाना है, इसका महत्व जरा आप यहाँ पर समझिए। मशहद के इमाम रजा की दरगाह है जहाँ पर खमेनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इमाम रजा की दरगाह की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्यों ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर ये जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अली खमेनी को दफनाने के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। वहीं एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना, देखिए आप किस तरह से यहां पर बम बरसा रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए हैं।
तो एक तरफ अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से हमले यहां पर हो रहे हैं। अब ईरान पर हमले हुए हैं तो ईरान ने भी पलटवार यहां पर किया है। ईरान लगातार चेतावनी अमेरिका को दे रहा है और जो तस्वीरें आपके हम सामने यहां पर रख रहे हैं, आप देखिए ईरान के जवाबी हमले जो अब इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका हर उस जगह को निशाना यहां पर बना रहा है जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाबहार पोर्ट ईरान का, जिस पर जबरदस्त बमबारी यहां पर हुई है, अमेरिकी सेना ने यहां पर बमबारी की है और चाबहार पर ये जबरदस्त हमले यहां पर किए गए हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये ईरान के लिए। चाबहार पोर्ट के पास हमला होता है और जबरदस्त धमाका यहां पर होता हुआ दिखता है। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला यहां पर किया है। Tschüss, biara, allein für das Spiel. अब इन तस्वीरों का सीधा मतलब यह है कि जो बातचीत की जो कोशिश हो रही थी वो यहां पर विफल हो गई। अमेरिका मिसाइल मार रहा है तो ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। किस तरह से पलटवार कर रहा है? अमेरिकी ठिकानों पर ईरान बम गिरा रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले की तस्वीरें अब सामने आई हैं। लेकिन अमेरिका देखिए सिर्फ मिसाइलों से हमला नहीं कर रहा है, वो ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। और ये तस्वीरें जो ईरान ने यहां पर जारी की हैं उसमें ईरान ये दावा कर रहा है कि MQ-9 ड्रोन उसने यहां पर मार गिराया है। ड्रोन को गिराने की तस्वीरें ईरान ने जारी की हैं। ये जो MQ-9 ड्रोन है बहुत घातक ड्रोन इसको माना जाता है, जिसको गिराने का दावा ईरान यहां पर कर रहा है। तो एक तरफ हमले, उस तरफ दूसरी तरफ जवाबी हमले और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे दोनों तरफ से अब हो रहे हैं। उधर आप देखिए दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी यहां पर कर रहा है। सेंट्रल कमांड का ये वीडियो है जो इस बात को दर्शा रहा है कि कैसे इस बात की तैयारी अब की जा रही है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर जेट्स तैनात हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर हो रहे हैं और ईरान अमेरिका की जो जंग है ये विध्वंसक मोड़ यहां पर लेती हुई जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका पर ईरान ने बहुत बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया। ईरानी मीडिया का दावा यह है कि परमाणु ठिकाने के पास हमले हुए हैं और अमेरिका ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास हमला कर दिया। मेहर न्यूज एजेंसी है जिसके मुताबिक वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है और अमेरिका ने आज तड़के ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो दावा यहां पर किया उसके मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन भंडार के साथ ही नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बना दिया है। हॉर्मुज़गान प्रांत में पोर्ट एरिया से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है और अमेरिकी हमलों से पिछले 2 दिन में आप देखिए 2 दिन में ईरान में 14 लोगों की मौत हो गई है और ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 78 से ज्यादा लोग हैं जो इन हमलों में अब तक घायल हो चुके हैं। ट्रंप सेना के हमलों के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। पलटवार के दावे